नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 24 अगस्त सन 2023, दिन गुरुवार, हफ्ते का बीच का दिन है दोस्तों। लगातार पिछले 24 घंटे या कह सकते हैं 36 घंटे से कुछ जगह पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कुछ हिस्से दिल्ली एनसीआर के, कुछ हिस्से पंजाब के, कुछ हिस्से हिमाचल के और कुछ हिस्सा थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, मध्य प्रदेश का और कुछ राजस्थान के, हरियाणा वगैरह में भी ठीक ठाक बारिश हो रही है। कुछ जगह तो बहुत ज़्यादा है, कुछ जगह हल्की फुल्की, लेकिन बारिश सब जगह है। किसान भाइयों, आज हम बारिश से आलू की परिस्थितियों पर, मंडियों में क्या असर पड़ा, कल हमने कहा था पड़ेगा असर, और आज क्या असर रहा उसकी बात करेंगे। साथ ही और क्या असर हो सकता है उसकी भी बात करेंगे। और अगर आपने आवक को कंट्रोल रखा है तो क्या है, और अगर अब कोल्ड में कितना आलू बचा है और उस आलू को किस तरह से फेंकना चाहिए, इसकी भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। दोस्तों, तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज आप समझ रहे होंगे कि बरसात के कारण उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से लोडिंग कम हुई, और लोडिंग कम होने से आज गाड़ियां बहुत कम पहुंची। नई गाड़ियां केवल 60 पहुंची हैं आज, और कल की 35 बैलेंस थी, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा गाड़ी थी और बरसात की वजह से उठान नहीं हुआ, वरना ये भी नहीं बचती। अब बात करें टोटल गाड़ियों की तो 95 गाड़ियाँ हैं। अब बात करते हैं जो 95 गाड़ियों 100 से जैसे ही नीचे आई, सुबह से ही बिक्री प्रारंभ हो गई है। और आज सुबह बिक्री में देखा हमने कि सूर्या आलू में तो 100 रुपये का करंट है दोस्तों, 100 से 150 तक का भी करंट है। कुछ बढ़िया आलू जैसे कल 900 950 तक हाईएस्ट था, आज 1050 और उससे भी प्लस में कुछ आलू बहुत बढ़िया, एक आध लॉट की बात कर रहा हूँ वो बिका। बाकी एवरेज जो आलू है सूर्या का, चंदौसी का, वो 850 से लेकर के 1000, 1030 और 1050 तक बिका। आज बात करें दोस्तों जो है 3797 आलू की, तो गीला जो है वही बिक रहा है 500 से 550, 10 रुपये का आज उसमें भी 10-20 रुपये का उछाल है, 560-70 तक है। और सूखा आलू 550 से 620-630 तक है दोस्तों, वही 20-30 रुपये का आज इसमें भी उछाल देखा गया। वहीं बात करें आगरा, और भी अच्छा जो है बिकने की उम्मीद बताई गई, जैसे जिस तरह से आड़तियों से बात हुई, बोले कि अगर आज मौसम खुलता है तो ये पूरा बैलेंस भी जो है साफ हो जाएगा। चिप्सोना आगरा अलीगढ़ का वही 650 से 700 तक बिक रहा था, 750 तक बहुत बढ़िया लॉट बिकने हैं आज, और 10-20 रुपये ऊपर भी गया है दोस्तों। बात करें चंदौसी के चिप्सोना की, तो वो 750 से 800 तक, 750 के आसपास ही बिक रहा था, आज 800, 10-20-30 रुपये ऊपर भी गया है। तो ये आप समझ लीजिए करंट है, वो आवक का कमाल है। पंजाब की आज कोई खास ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, 650 से कल का जो बैलेंस है वही 700 तक, 750, 10-20 तक बिका है। यूपी का जो गाड़ियों के साथ कुछ पैकेट्स आते हैं एलआर के, वो 700 से 750। गुजरात की कोई गाड़ी नहीं, हल्द्वानी की आज कोई गाड़ी नहीं। कल का जो बैलेंस बचा था वो 1350 से 1400 रुपये पैकेट, 50 kg शुगर फ्री में दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बिक्री हुआ है दोस्तों। ये है कमाल। अब मैं आपको बताऊं, दिल्ली मंडी में 50 से 100 रुपये का आपने देखा, और हल्के आलू पे भी 10-20 रुपये का जो है उछाल है। अब मैं दो हमारे व्यूवर भाई हैं, एक प्रदीप कुमार जी हैं और दूसरे हैं हर प्रसाद जी। निसंदेह आप हमारे लिए सम्माननीय हैं, दोनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं। लेकिन कभी आपने नेगेटिव कमेंट के अलावा कभी आपने पॉजिटिव किसानों के लिए कुछ दिया? आप हमेशा कहते हैं, कल के अवसर पर कल पूरे विश्व में एक उत्सव सा मनाया गया, क्योंकि एक पूरे विश्व की उपलब्धि है। भले ही भारत के लिए तो निश्चित रूप से गर्व की बात है, और दोस्तों वहाँ किसान भाइयों के ही बेटे हैं इसरो के अंदर। एक हमारे नौजील के किसान भाई हैं, उनका बेटा है, एक इटावा के किसान भाई हैं, उनका बेटा है, एक फिरोजाबाद के किसान भाई हैं, उनका बेटा है। तो ये आप और हम में से नहीं है क्या? देश की उपलब्धि आपके लिए और हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? तो आपको धिक्कार है कि आप उस पर भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। आपके अगर आप अच्छी बात करते हैं, किसानों के लिए आप जो है प्रोत्साहन करने वाली बात करते हैं, या आपके पास कोई और आइडिया है, तो वो आप बताइए, निश्चित रूप से आपका स्वागत है। और इसके अलावा अगर आपको देश के प्रति अच्छी बातें, किसानों के प्रति अच्छी बातें और ये सब खराब लगती हैं, तो आप चैनल छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात मेरी, तो मैं न तो व्यापारी हूँ और न मैं कोई कोल्ड का मालिक हूँ, और न मैं केवल किसान हूँ, आलू पैदा करता हूँ और रसायनों का जानकार हूँ। मैंने इसमें पढ़ाई करी है, पीएचडी करी है केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल साइंस में जानकार हूँ, जैविक विज्ञान में भी जानकार हूँ,
इसके मेरे रिसर्च पेपर भी हैं। उसके नाते मैं केवल अपने किसान भाइयों की मदद करता हूँ, उसके लिए मैं कोई पेमेंट नहीं लेता और न मुझे इसकी चिंता है कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा पेमेंट आ जाए। दोस्तों मैंने केवल कुछ यूट्यूबरों से दुखी होकर के शुरू किया था, मैंने पहले ही बताई थी, क्योंकि वो गलत सलत सलाह देते थे, किसानों को उल्टा सीधा बकवास करते थे। तो मैंने कहा क्यों न मैं अपने किसान भाइयों को सलाह दूं। अगर आपको मेरी सलाह पसंद आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो अच्छी बात है। मेरे कहने से न कहने से कोई मान नहीं लेगा, मैं केवल सलाह देता हूं और मैं यही कहता हूं, आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा। मैं एक बात बता दीजिए मुझे, आपको 2 रोटी की भूख लगी है और आपके पास 10 रोटी रख दी जाए तो आप क्या करेंगे बाकी की 8 रोटियों का, ये बता दीजिए आप मुझे, सीधी सी बात है। अगर दिल्ली आजादपुर मंडी में 50 पैकेट बिक रहे हैं, 100 पैकेट बिक रहे हैं, तो 200 पैकेट भेज देंगे तो बाकी के 100 पैकेट का क्या होगा, आप मुझे ये बता दीजिए। किसान के ऊपर ही तो उसका खर्चा और लोड वाहन सब किसान के ऊपर ही तो आना है, व्यापारी के ऊपर आना है। अगर व्यापारी खरीद के भेज रहा है, आप कह रहे हैं कि कोल्ड में भीड़ लगी है, कोल्ड में बहुत जमा आलू है, फेंक जाएगा, तो भैया पीछे फेंकेगा तो अभी क्यों फेंक दें उसको, अपने हिसाब से बेचेंगे। आप हमेशा नेगेटिव कमेंट करते हैं, आप पहले झांकिए, आप बताइए, इन बातों को जवाब दीजिए कि चलो प्रोडक्शन बढ़िया हुआ, ठीक है, सरकार के लिए हमें बिना मांगे दूध भी नहीं पिलाती माँ। दोस्तों पिछले साल बिहार के किसान भाइयों ने अपना आलू फेंक करके आंदोलन किया था, अभी महाराष्ट्र के किसान भाइयों ने प्याज के लिए आंदोलन किया, तुरंत सरकार ने खरीद केंद्र खोले। अगर मैंने कल ये कहा कि ट्विटर पे आप अभियान चलाइए, मैं जानता हूं हमारे ज़्यादातर किसान भाई ट्विटर का यूज नहीं कर सकते, एक्स का यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक भाई ने ही मुझे कहा था, व्यूवर भाई ने, तो मैंने उनकी बात का समर्थन किया। जो भी कर सकते हैं तो करिए, आप आंदोलन करिए सरकार से, आप मांग करिए कि क्यों ना आलू का निर्यात शुरू किया जाए। आप दूसरी, आपकी एक बात से मैं जरूर सहमत हूं, आपने किसी व्यूवर भाई के कमेंट में लिखा था कि आप हाइब्रिड आलू का उत्पादन कम कर दीजिए। बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत सही बात है। हाइब्रिड आलू की वजह से अच्छे आलू के भी दाम अच्छे नहीं मिलते दोस्तों, और हाइब्रिड आलू की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। जो आप पुखराज आलू करते हो, ख्याति करते हो, कुफरी मोहन करते हो, और भी बहुत सारे हाइब्रिड आलू हैं जिनकी बहुतायत में पैदावार होती है, लेकिन वो केवल कच्ची प्रजाति है और उसको जल्दी ही बेच देने में भलाई है। बहुत से किसान भाई उसको कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं और उसके बाद वो आलू सड़ता है और दूसरे को भी सड़ाता है, दूसरे आलू को भी खराब करता है। मार्केट में जाकर के उसके अच्छे रेट नहीं मिलते, उसकी वजह से अच्छे आलू के भी रेट नहीं मिलते। जो किसान भाई बढ़िया आलू, बढ़िया क्वालिटी पैदा करते हैं, उनको भी नुकसान होता है। ये बात आप किसान भाई समझ लीजिए, जो भी कच्ची वैरायटी लगाए वो उसको कच्ची ही बेचें, केवल सीड रखें आप अपने लिए, बाकी का थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उसको बहुत दिनों तक उसको न रखें, शुरुआती दिनों में आप बेच दें। रही बात, आप कुछ लोग कहते हैं कि ये यूट्यूबर्स जो है अपने आलू को रोक लेंगे। मैंने सबसे पहले अपना आलू मई में बेचना शुरू कर दिया था किसान भाइयों। मैंने जब भी कहा था बेचिए, और सबसे सस्ते उस समय मेरा जो आलू बिका था 350 के आसपास बिका था। पर्चियाँ भी वायरल हुई थी, मैंने कहा नहीं कि मेरी है, पर्चियाँ भी राया के जो है राधा कोल्ड से मेरे भाई की पर्चियाँ थी, वो सब वायरल हुई थी। 300, 350, 360, 65, 70 में कहा था, लेकिन बेच दिया हमने। जून में हमने गाड़ी कानपुर भेजी, कानपुर गाड़ी भेजी, उसके बारे में मैंने बताया भी था, वो भी लगभग फ्री में कट गई। तो हम ऐसे नहीं है कि जो हम करते कुछ हैं और आपको बताते कुछ हैं। उसके बाद जुलाई में भेजी, अगस्त में भेजी, अब और भेजने वाला हूँ मैं, आजकल मैं फिर से गाड़ी भेजने वाला हूँ। या मैं तो वही बताता हूँ आपको जो मैं स्वयं करता हूँ दोस्तों। और ऐसी बात है, मेरा प्रमुख बिजनेस आलू नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आलू मेरे परिवार का बिजनेस है। मेरे परिवार में मैं पैदा नहीं हुआ था तब से आलू होता है। बहुत सारे मेरे चाचा ताऊ बहुत आलू करते हैं, तो मैं तो केवल उनके देखा देखी केवल परीक्षण करता हूं और उस पर केवल कुछ नई नई चीज़ें डाल के और ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करता हूं, रासायनिक खादों को कम करता हूं और नया सीड का कुछ उत्पादन करता हूं। और फिर भी मेरे व्यूवर भाइयों, मैंने आपके मांगने पर भी आपको ये नहीं कहा कि आप मेरे पास सीड है। मेरे पास केवल उतना ही सीड है जो अपने लिए होता है, या मेरे जो जानकार लोग पहले से ही मुझसे कहते हैं कि हमें आपसे लेना है, तो मैं उतना ही पैदा करता हूँ। तो ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये कुछ लोग आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं केवल आपको जागरूक करने की कोशिश करता हूं। बात अगर आज के रेटों की कर लें तो मैंने रेट आपको दिल्ली के बताई दिए। उसके बाद बात करता हूं मैं पूना मंडी की, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी है तो मैंने सारे मंडियों के रेट बिक्री नहीं का भी पता नहीं, कि शुरुआत है। तो आज पूना मंडी में कल 22 गाड़ी थी, आज दोस्तों 20 गाड़ी हैं। कल का रेट 15 से 16.5 था और आज का रेट 16 से 70 रुपये है। और इसमें अभी बिकने के शुरुआती रेट हैं, आगे क्या होता है ये शाम तक की, क्योंकि और दिन में शाम तक को वीडियो देता था, आज मुझे शाम को टाइम नहीं, इसलिए मैं जल्दी वीडियो दे रहा हूँ। और अगर हम बात करें दोस्तों मुंबई मंडी की, तो कल मुंबई मंडी में जो गाड़ियों की संख्या थी, पैकेट की संख्या 22,000 के आसपास थी और आज आधी है, 12,000 के आसपास है। गाड़ी 24-25 गाड़ी, 40 गाड़ी तक मुंबई में आराम से बिकती है। तो रेटों में उछाल आना लाजमी है दोस्तों। कल का जो एक्स्ट्रा सुपर आलू का रेट था वो 15 से 16 का था, 16.5 से 17 के आसपास है होना है।
और हल्के आलू का रेट तो वही रहेगा 13 से 14, और गीले आलू का रेट भी 13 से 14 रहेगा। 3797 आलू का रेट 14 से 15 रहेगा। आज इसकी अभी जो शुरुआती सूचना है तो इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। अभी किस रेट में शाम तक बिक्री होती है, 2 बजे तक की मंडियाँ होती है, तो ये असली कारण जो शाम तक ही पता चलता है, जो मैं आपको डेली देता हूँ। बात करें दोस्तों चेन्नई मंडी की, तो चेन्नई मंडी में भी आज आवक कम है और रेट लेकिन 19 से 21 के ही हैं, और हल्के रेट 17 से 18 रुपये किलो के हैं। तिरछी मंडी में जो है वहाँ पे भी आगरा की कम गाड़ियाँ पहुँची हैं। रेट 21, 22 और 23 तक के रेट हैं रुपये किलो के आगरा के आलू के, और हल्के आलू के 19 से 20 रुपये किलो के रेट हैं। बात करें बेंगलोर मंडी की दोस्तों, कल 23,000 पैकेट की आवक थी, आज 21 से 22,000 पैकेट, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और आलू के रेटों में भी कोई खास फर्क नहीं है, 20 से 21 रुपये, 21.5 रुपये किलो का बढ़िया में टॉप क्लास आलू VVIP, और हल्का 18 से 19 रुपये किलो में यहाँ पे बिक्री हो रहा है। दोस्तों गुवाहाटी मंडी में आज जो है गाड़ी नहीं पहुंची है मेरे पास, अब उसकी वहाँ की रिपोर्ट नहीं है तो उसके मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कानपुर मंडी की दोस्तों। सुबह सुबह कानपुर मंडी में 20 से 25 गाड़ियों की आवक थी केवल, और बढ़ने के अभी दोपहर के बाद बढ़ेंगी, लेकिन अभी सुबह सुबह 20 से 25 की आवक थी। और गुल्ला के रेट जो हैं वो 9 से 10:30, 10, और हल्का आलू तो वही 8 से 9 में, 7 से 8 में वही उसी रेट में बिक रहा है, लेकिन पहले 6 रुपये किलो बिक रहा था, अब 7 से 8 रुपये बिक रहा है। ये भी एक आपके, और बढ़िया जो गुल्ला 9 से 10 भी बिक रहा है, 10.5 भी बिक रहा है। मोटा आलू 10 से 12 रुपये किलो बिक रहा है बढ़िया में, और हल्का जो है वही 9 से 10 रुपये किलो में बिक रहा है दोस्तों। हॉलैंड आलू यहाँ पर 13 से 13.5, 14 और 14.5 तक बिक रहा है, और हल्का आलू 11 से 12 रुपये में बिक रहा है। 3797 को बताई दिया मैंने। लखनऊ की बात करें दोस्तों, लखनऊ मंडी में के रेट समान है, कोई अंतर नहीं है। 12 रुपये से 13.5, और भलिया VVIP एक आध लॉट 14 तक बिका है। हल्का आलू 11 से 12 रुपये किलो में बिक रहा है। 3797 10 से 12 रुपये शुगर फ्री आलू बिक रहा है बढ़िया टॉप क्लास में, और एवरेज आलू 11, 11.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है दोस्तों। बात करें जयपुर मंडी की दोस्तों, सुबह 40 गाड़ियाँ थी जयपुर मंडी में, और शाम तक क्या रिपोर्ट आती है वो अगर समय मिला तो फिर से देंगे। 40, और रेट की बात करें तो 11.5 से 12.5 रुपये किलो के 3797 के रेट है। आज यहाँ पे भी 50 पैसे की वृद्धि है दोस्तों। हल्का आलू 9 से 10 रुपये किलो की रेट से बिक्री हो रहा है। जोधपुर की बात करें दोस्तों, जोधपुर में सुबह 4 गाड़ियाँ थी, और बिक्री की बात करें तो 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बढ़िया आलू बिक्री हो रहा है यहाँ पर। कल 12.5 तक था, यहाँ पर 50 पैसे का सुधार है, और हल्के आलू में भी 50 पैसे, 1 रुपये का यहाँ सुधार है। हल्का आलू 10 से 11 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। ये आज जो है आलू के भाव आज इतने ही हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा आलू के भाव आज नहीं, सुबह सुबह मिल नहीं पाते हैं, इसीलिए शाम को देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल न भूलेगा। और पुनः व्यूवर भाइयों प्रदीप जी और हर प्रसाद जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, पॉजिटिव रहिए, किसानों को पॉजिटिव करते रहिए, और आपके पास अगर कोई आइडिया है तो ससम्मान आपका स्वागत है, आप उस आइडिया को किसान भाइयों को बताइए। हमारा मकसद केवल किसानों का भला करना है, हमारा मकसद कोई और नहीं है। आपसे पुनः निवेदन है, और आपका स्वागत है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप नेगेटिव मत होइए किसानों के ऊपर। बस बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।